सहाबा का मजमा है। एक यहूदी आता है और सरकार से कहता है, मोहम्मद मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तुम पे ईमान नहीं लाऊंगा, मैं यहूदी हूँ, मैं दूसरे मज़हब का हूँ, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरी 3 हाजतें हैं, 3 ज़रूरतें हैं, तुम उन्हें पूरा फरमाए। इसलिए जो नबी होता है वो लोगों की मदद करता है, जो नबी होता है वो दूसरों का सहारा बनता है। ऐ मुस्तफ़ा आप मेरी मदद फरमाइए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, यहूदी बता तेरी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं। उसने कहा, मेरी पहली ज़रूरत यह है, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरे पास सवारी नहीं है, मैं पैदल चल चल के थक गया हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मैं बेचैन व बेकरार हूँ, पहले तो मेरी सवारी का इंतज़ाम किया जाए। सरकार ने अपने जानिसार के पास देखा और हुक्म दिया, कौन है जो इसके लिए सवारी का इंतज़ाम करे, मैं इंशाअल्लाह उसे जन्नत अता फरमाऊँगा। जब इतना सुना तो हज़रत उबादा खड़े होते अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह मैं इसे सवारी देता हूँ और आपके ज़रिए मैं जन्नत हासिल कर लेता हूँ या रसूल अल्लाह। उन्होंने सवारी दी। यहूदी का पहला सवाल पूरा हो गया। अब उसने दूसरा सवाल रखा, कहा, ऐ मोहम्मद अरबी मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, आप मेरे कपड़े का इंतज़ाम कीजिए, मैं अपने जिस्म को ढक सकूं, इसलिए कि मैं मुसाफिर हूं, सवारी नहीं थी, आपने सवारी का इंतज़ाम कर दिया, अब मेरे कपड़े का भी इंतज़ाम किया जाए। अल्लाहु अकबर। सरकार ने सहाबा की तरफ देखा तो हज़रत अबू सईद खुदरी खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कपड़े दूंगा। सरकार ने फरमाया, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन फरमा दे। हज़रत अबू सईद खुदरी को जब ये परवाना मिल गया जन्नत का कि कब्र को रोशन फरमा दे, आप घर जाते हैं, आपके जितने कपड़े थे आप आधे इधर करते हैं, आधे दूसरी तरफ करते हैं, यानी आधे कपड़े यहूदी को दे देते हैं और आधे अपने लिए रखते हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने जन्नत का परवाना दे दिया है। अल्लाहु अकबर। अब यहूदी के 2 सवाल पूरे हो गए। अब यहूदी ने तीसरा सवाल रखा, कहा, ऐ मोहम्मद अरबी मेरा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि मैं भूखा भी हूँ, मेरे भूख का इंतज़ाम किया जाए ताकि मैं शिकम सैर होकर के खाना खा लूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। जब सरकार ने इतना सुना तो सरकार अलैहिस्सलाम चूँकि ज़ाहिरी ज़िंदगी आप फाका कशी से गुजारते थे, आप जो थे वो कई कई दिन खाना नहीं खाते थे। अब यहूदी की यह फरियाद सुनी, चूँकि सहाबा भी मस्त व बेखुद थे अपने यार को देखने में, वो दुनिया की दौलत और दुनिया की सरबत और माल ये ज़्यादा जमा नहीं करते थे, वो तो अपने रब की रज़ा तलाश करते थे, वो काम करते थे जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो, वो काम करते थे जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत की रज़ा उन्हें नसीब हो जाए। तो कई सहाबा थे जिनके पास खाने का इंतज़ाम नहीं था। इतने में हज़रत सलमान फ़ारसी उठते हैं, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर की तरफ दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं, फ़ातिमा आज मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास एक यहूदी आया है और उसने 3 सवाल रखे हैं हाजत के। पहला सवाल था कि मेरे लिए सवारी का इंतज़ाम किया जाए, मुस्तफ़ा ने कर दिया। दूसरा सवाल था कि मेरे कपड़े का इंतज़ाम किया जाए, मुस्तफ़ा जानी रहमत ने कर दिया। ऐ फ़ातिमा उसने तीसरा सवाल किया कि मैं भूखा, मुझे खाना दिया जाए। अब सहाबा पर सन्नाटा है, सारे सहाबा सकते में है, अब खाने का इंतज़ाम किया जाए। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत शहजादी रसूल मुस्तफ़ा जानी रहमत के जिस्म का हिस्सा हसनैन की वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना दुपट्टा लेकर के आती हैं, दुपट्टा, और कहती हैं, सलमान जाओ और इसे कहीं गिरवी जा कर के रख दो जौ के बदले। सलमान फ़ारसी उस दुपट्टे को ले जाते हैं और एक शमऊन नामी यहूदी से कहते हैं, ये दुपट्टा तुम रख लो और इसके बदले हमें जौ दे दो। जब दुपट्टा उसने देखा, कहा, क्या माजरा है, ये दुपट्टा किसका है? तो सलमान फ़ारसी कहते हैं, ये शहजादी रसूल फ़ातिमा ज़हरा का दुपट्टा है। जब उसने इतना सुना, शमऊन नाम के यहूदी ने तो ज़ारो क़त्तार रोने लगा। हज़रत सलमान फ़ारसी सोच रहे हैं ये क्यों रो रहा है? आप समझ रहे हैं इसलिए रो रहा है कि मुसलमानों के पास अब खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, चूँकि उन लोगों ने ज़ाहिरन ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि दुनिया से मतलब नहीं था, सिर्फ अपनी रज़ा की रज़ा को हासिल करने के लिए लगे रहते थे। अल्लाहु अकबर। जब इस यहूदी ने देखा तो दुपट्टे को देख करके रोने लगा। आपने पूछा, ये क्यों रो रहा है तू, एक बात तो बता। तो सलमान फ़ारसी के कहने पर उसने बताया कि मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपने वालिद के पास आए हुए यहूदी की वजह से अपना दुपट्टा भी गिरमी रख देगी। और आज फ़ातिमा ने वो दुपट्टा मेरे पास गिरमी रखने के लिए भेजा है। ये नबी सच्चा है, इसका दीन सच्चा, इसका कुरान सच्चा, इसकी एक एक बात सच्ची है। सलमान फ़ारसी मुझे अपने नबी के पास लेकर के चलो। जब सलमान फ़ारसी ने इतना सुना तो खुशी के साथ सरकार की बारगाह में उस यहूदी को लाए।
तो यहूदी ने जब मुस्तफ़ा को देखा तो सरकार अभी रो ही रहे थे, सहाबा भी रो रहे, रिक्कत तारी है। यहूदी बोला या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपना कलमा पढ़ाइए और अपने इस्लाम में मुझे दाखिल फरमाइए। उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। अब वो यहूदी जो 3 सवाल करे थे जिसने कि मुझे कपड़ा दो, मुझे सवारी दो और मुझे खाना दो, जब इस वाले यहूदी ने इस्लाम कबूल किया तो वो वाला यहूदी कहता है अगर मैंने अब इस्लाम कबूल नहीं किया तो मुझ पर अल्लाह की बहुत बड़ी लानत है कि मेरे ज़रिए एक ने इस्लाम को कबूल किया, वो जन्नती बन गया। मैं मुस्तफ़ा के दामन को छोड़ के जहन्नमी बनना नहीं चाहता। ऐ मुस्तफ़ा जानी रहमत, आप मुझे अपना कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में मुझे दाखिल फरमाइए। उसने भी कलमा पढ़ा और वो भी इस्लाम में दाखिल हो गया। मेरे मुस्तफ़ा जानी रहमत जो भी परेशान थे, अब सरकार के चेहरे पर खुशी आ जाती है, सरकार मुस्कुराने लगते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी मुस्कुराने लगती हैं, सारे सहाबा मुस्कुराने लगते हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा जानी रहमत को इस्लाम में कोई दाखिल हो ये मुस्तफ़ा बहुत पसंद फरमाते थे। क्योंकि इस्लाम में जोर नहीं है, जबर नहीं है, तलवार के ज़रिए नहीं है, ये तो अखलाक के ज़रिए फैला है, ये लोगों के साथ सुलह रहमी करने के ज़रिए फैला है, ये लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ये उभरेगा, तो कोई इस्लाम को मिटा नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस